पिछली चर्चा में हम पढ़ चुके हैं विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन रूप बनाने के नियम। आज हम पढ़ेंगे विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन रूप बनाने के नियम। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन संज्ञाओं में का, की, के, में, से पर विभक्ति लगी हुई हो, वैसी संज्ञाओं के बहुवचन रूप किस प्रकार बनाते हैं, उससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। इसे मैंने नियमबद्ध तरीकों से सजा के लाया है। इसे कुल 5 नियमों में मैंने दर्शाया है और उस 5 नियम से स्पष्ट हो जाएगा कि विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन रूप बनाने संबंधी पहला नियम। आ और पोस्ट में लिखा हुआ है तत्सम के सिवाय, अर्थात वे संज्ञाएं जो तत्सम नहीं हो, या ओ अर्थात वे संज्ञाएं जो तत्सम नहीं हो और आकारांत हो तथा औकारांत वाली संज्ञाएं यदि विभक्ति युक्त हो तो उसको बहुवचन बनाने के लिए उसके आ या औ को ऊ में बदल देते हैं। जैसे लड़का को, लड़का यहाँ पर तद्भव संज्ञा है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। जब इस लड़का को बहुवचन बनाना है तो इसके आकारांत, इसके का के अंत में क्या है, आ है, यानी लड़का आकारांत तद्भव संज्ञा है। इसको जो हम बहुवचन बनाएंगे तो इस आ को ओ कर देना है, आ को ओ कर देना है। जैसे लड़का को हो गया लड़कों, अर्थात ये लड़कों जो हुआ बहुवचन हुआ। उसी तरह से घोड़ा से, घोड़ा भी आकारांत तद्भव संज्ञा है, इसमें से विभक्ति लगी हुई है। तो इस आकारांत तद्भव संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए इस आ को ओ कर देते हैं, जैसे घोरों से, अर्थात ये घोरों जो है बहुवचन रूप हुआ, घोड़ा का बहुवचन रूप घोरों हुआ। उसी तरह से गाय, गाय औकारांत संज्ञा है। ये औकारांत तत्संज्ञा जो है वह तत्सम और तद्भव दोनों हो सकती है। सिर्फ आकारांत जो संज्ञा है वो सिर्फ तद्भव होनी चाहिए, यानी तत्सम नहीं होनी चाहिए। और ये गाय जो है सो औकारांत संज्ञा है और इसमें से विभक्ति लगी हुई है। जब इसको बहुवचन बनाना है तो इस औ को ऊ कर देना है, अर्थात गायों, गायों से। उसी तरह से बालक क्या है, बालक यहाँ पर तत्सम औकारांत तत्सम संज्ञा है, इसको अंत में क्या है, औ है। बालक औकारांत तत्सम संज्ञा है। जब इसको बहुवचन बनाना है तो इस औ को ऊ कर देना है, अर्थात बालकों ने। उसी तरह से रात भी तद्भव संज्ञा है, इसमें में विभक्ति लगी हुई है, तो इस औकारांत औ को ऊ में बदल देना है, अर्थात रातों में, रातों में। इस तरह से अनेक संज्ञाएं हैं जिसे हम बहुवचन आसानी पूर्वक बना सकते हैं। नियम नंबर 2 में मैंने दिया है कि आ तत्सम यानी आकारांत तत्सम संज्ञा में जब ओ जोड़ देते हैं तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे ये संज्ञा क्या है, तत्सम रूप है, तत्सम संज्ञा है, इसमें से विभक्ति जुड़ी हुई है। तो इस संज्ञा को जब हम बहुवचन बनाएंगे ओ जोड़ देना है। पहले नियम में मैंने क्या किया था कि आ को ओ में बदल दिया था, लेकिन यहाँ पर ओ जोड़ देना है संज्ञा से, अर्थात इस आ के पर संज्ञा तो है ही, इसमें ओ को जोड़ दिया है संज्ञाओं से। उसी तरह से माता भी क्या है, तत्सम संज्ञा है। ये संस्कृत के शब्द हैं माता से, और ये माता जो है विभक्ति युक्त है, से विभक्ति से युक्त है। तो इसको बहुवचन बनाने के लिए माता तो रहेगा ही, इसमें सिर्फ
ओ जोड़ देना है, अर्थात माता से अर्थात माताओं से। उसी तरह से पिता, पिता भी तत्सम शब्द है, इसमें के लिए विभक्ति जुड़ी हुई है। तो ये पिता आकारांत तत्सम शब्द है, इसको बहुवचन बनाने के लिए इस पिता के अंत में ओ जोड़ देंगे, वही हो गया पिताओं के लिए। इस तरह से हम ये देखते हैं कि आकारांत तत्सम शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उसमें ओ सिर्फ जोड़ देते हैं, तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। अब नियम 3 कहता है हर्ष उ या दीर्घ उ बराबर उ, अर्थात हर्ष उकारांत या दीर्घ उकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए उस ह्रस्व उ या दीर्घ उ को उ में बदल देते हैं, तो वे विभक्ति युक्त संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। जैसे वस्तु, वस्तु क्या है? उकारांत संज्ञाएं हैं, इसमें द्वारा विभक्ति लगी हुई है। तो जब इस वस्तु को हम बहुवचन बनाएंगे तो इस हर्ष उ तो है ही है, इसमें सिर्फ ओ जुड़ जाएगा, अर्थात इस उ को उ में बदल देना है। वस्तु उसका बहुवचन रूप हो जाएगा वस्तुओं द्वारा, वही मैंने दिया है वस्तुओं द्वारा। उसी तरह से डाकू, डाकू क्या है? दीर्घ उकारांत शब्द है, इसमें ने विभक्ति लगी हुई है, तो इस ने विभक्ति लग जाने से इस दीर्घ उ को हर्ष उ कर देंगे और उसमें ओ जोड़ देंगे, डाकू ने अर्थात डाकुओं ने। उसी तरह से उल्लू भी क्या है? दीर्घ उकारांत संज्ञा है, इसमें को विभक्ति लगी हुई है, तो इसे बहुवचन बनाने के लिए इस दीर्घ उ को हर्ष उ कर देंगे और उसमें ओ जोड़ देंगे, अर्थात उल्लुओं को, वही लिखा मैंने उल्लुओं को। उसी तरह से बहु, बहु भी दीर्घ उकारांत संज्ञा शब्द है, इसमें से विभक्ति लगी हुई है। जब इसे हम बहुवचन बनाएंगे तो इस दीर्घ उ को हर्ष उ में बदल देंगे और उसमें ओ जोड़ देंगे। उसी तरह से वधु, वधु भी दीर्घ उकारांत संज्ञा शब्द है, इसमें ने विभक्ति लगी हुई है। वधु को जब बहुवचन बनाना पड़ेगा तो इस दीर्घ उ को हर्ष उ में बदल देंगे और उसमें ओ जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि दीर्घ उकारांत को ऊ में बदल देते हैं, अर्थात ये दीर्घ उ हर्ष उ हो गया, इसमें ओ जोड़ दिया यानी ऊ हो गया, अर्थात वधुओं ने का बहुवचन हो जाएगा वधुओं ने। उसी तरह से टापू, टापू भी जो है सो दीर्घ उकारांत है, टापू पर, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए दीर्घ उ को हर्ष उ कर देंगे और उसमें ओ जोड़ देंगे, टापुओं पर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कोई भी संज्ञा जो विभक्ति युक्त हो और वह हर्ष उकारांत या दीर्घ उकारांत हो तो उसे बहुवचन बनाने के लिए उस हर्ष उकारांत या दीर्घ उकारांत को ऊ में बदल देते हैं, तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। नियम नंबर 4 यानी नियम संख्या 4 का सूत्र है ह्रस्व ई या दीर्घ ई बराबर इयों, तब हो जाता है बहुवचन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संज्ञा जो विभक्ति युक्त हो और वह हर्ष ईकारांत या दीर्घ ईकारांत हो तो उस हर्ष ईकारांत या दीर्घ ईकारांत को इयों में बदल देने से वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे लड़की, लड़की क्या है? दीर्घ ईकारांत संज्ञा शब्द है और इसमें पर विभक्ति जुड़ी हुई है, तो इस लड़की को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इस लड़की दीर्घ ईकार को हर्ष ईकार कर देना है और उसमें यूं जोड़ देना है, अर्थात इस दीर्घ ईकार को यूं कर देना है, तब हुआ है लड़की से लड़कियों, अर्थात लड़की पर, अर्थात इसका लड़की का बहुवचन हुआ लड़कियों पर। उसी तरह से नीति, नीति ह्रस्व ईकारांत संज्ञा शब्द है और इसमें से विभक्ति लगी हुई है, तब इस नीति को बहुवचन बनाने के लिए ये तो ह्रस्व ई है ही, इसमें सिर्फ यूं जोड़ देना है,
अर्थात नीति से का बहुवचन हुआ नीतियों से। उसी प्रकार नारी को, नारी दीर्घ ईकारांत संज्ञा शब्द है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। तो इस नारी को बहुवचन बनाने के लिए इस दीर्घ ई को हर्ष ई कर देंगे और उसमें यूं जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि दीर्घ ईकार की जगह पर यूं का प्रयोग करेंगे तो ये नारी शब्द जो है बहुवचन हो जाएगा। अर्थात नारी को का बहुवचन हुआ नारियों को। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हर्ष ईकारांत या दीर्घ ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने के लिए हर्ष ईकारांत या दीर्घ ईकारांत को ईयों में बदल देते हैं। नियम 5 में सूत्र मैंने दिया है कि या बराबर यूं तब बहुवचन, अर्थात जिस संज्ञा शब्द के अंत में या लगा हो उस या को जब यूं में बदल देते हैं, बराबर का मतलब है कि या बदल जाता है यूं में, अर्थात उस या को जब यूं में बदल देते हैं तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। कौन? जो विभक्ति युक्त संज्ञा हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन संज्ञाओं के अंत में या हो उस या को जब यूं में बदल देते हैं तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे डिबिया, इस डिबिया में क्या है? या, अंत में क्या है? इस या है, इस और इसमें लगी हुई है विभक्ति से, इसमें से विभक्ति लगी हुई है। तब इस डिबिया को बहुवचन बनाने के लिए इस या को यों में बदल देना है, सिर्फ डिबियों कर देते हैं। उसी तरह से चिड़िया को, चिड़िया भी के अंत में क्या है? या है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है। तो इस चिड़िया को बहुवचन बनाने के लिए इस या को यों में बदल देना है। जैसे चिड़िया का हो गया चिड़ियों। उसी तरह से क्या है? ये गुड़िया, गुड़िया के अंत में या है और इसमें ने विभक्ति लगी हुई है। तो इस गुड़िया को बहुवचन बनाने के लिए इस या को सिर्फ यों में बदल देना है, अर्थात गुड़ियों ने। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जिन संज्ञा शब्द के अंत में या हो उसे बहुवचन बनाने के लिए या को सिर्फ यों में बदल देते हैं तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। ध्यातव्य में मैंने दिया है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द जब विभक्ति युक्त होता है तब वह एक वचन में रहते हुए उस आ का ए हो जाता है। जैसे इस वाक्य से और स्पष्ट हो जाएगा, एक कमरे में कम से कम 2 खिड़कियां होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक स्पष्ट है, एक का मतलब है कि कमरा एक वचन में है, वही कमरा एक वचन पुल्लिंग है और इसमें में विभक्ति लग गई है तो इस कमरा का कमरे हो गया है। यदि हम यहाँ पर एक कमरा में लिखते हैं तो वह गलत होगा। क्यों? कि ये जब विभक्ति युक्त होगी संज्ञा तो उस आ का ए हो जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द जब विभक्ति युक्त होता है तो उस आ का ए हो जाता है। इसीलिए एक कमरे में ही शुद्ध है, एक कमरा अगर बोलते हैं तो वह गलत होगा। उसी तरह से घोड़े, घोड़ा जब विभक्ति युक्त हो तो घोड़ा क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यह घोड़ा जब विभक्ति युक्त होगा तो एक वचन में ही घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, अर्थात घोड़े को मत दौड़ाओ या घोड़े पर मत चढ़ो, वहाँ पर क्या होगा? घोड़े एक वचन में ही होगा। अगर इसे बहुवचन में बनाना पड़ेगा तो हो जाएगा घोड़ों। उसी तरह से लड़का भी क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें जब विभक्ति जुटी है तो यह लड़के जो है एक वचन में ही है, इस आ को ए में बदल दिया गया है, लेकिन यह लड़के क्या है? एक वचन में ही है, बहुवचन में नहीं है। अगर बहुवचन में बनाना पड़ेगा तो हो जाएगा लड़कों को। यहाँ पर लड़के क्या है? एक वचन में ही है। इस तरह से जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हो
उसमें जब विभक्ति जुड़ती है तो एक वचन में ही उस आ का ए हो जाता है। इस नियम का पालन करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।